मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल की इस पहली बैठक में कई ऐसे निर्णय हुए जिनसे प्रदेश के कई तबकों की मांगें आखिरकार पूरी हुई हैं। इन फैसलों में सबसे बड़ी बात गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के निर्णयों की जांच और आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा मीसाबंदियों को हर माह 20,000 रुपये पेंशन बहाली, सीबीआई जांच के लिए सरकार की इजाज़त लेने के नियम को ख़त्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा और जोगराम पटेल ने प्रेस को इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे खासा ध्यान इन निर्णयों में आरएएस मेंस की तारीख बदलने पर रहा, क्योंकि लगातार छात्र कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे थे और सरकार से एक ही चीज़ मांग रहे थे कि समय कम मिला है और समय ज़्यादा दिया जाना चाहिए, कम से कम 2-3 महीनों का समय बढ़ाया जाए मेंस परीक्षा को लेकर। अब सरकार ने इस मांग को कबूलते हुए कम से कम 5 से 6 महीने का समय छात्रों को और दे दिया है। बताया जा रहा है कि जून से जुलाई में अब आरएएस मेंस की परीक्षा हो सकती है, यानी लोकसभा चुनावों के बाद। मीडिया की भूमिका भी हमने समझी और एनडीटीवी ने भी इस खबर और को प्रमुखता से दिखाया और इसे एक मुहिम बनाया। लगातार शोज के जरिए छात्रों की मांग रखी, ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार छात्रों की बात हम सरकार तक पहुंचाते रहे, छात्रों की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया और सरकार का ध्यान भी इस ओर खींचा। आखिरकार सरकार को छात्र हित में फैसला लेना पड़ा और एनडीटीवी की अगुवाई की तरह से मुहिम रंग लेकर आई। तो इन तमाम फैसलों की अहमियत की बात आज मंथन में होगी। छात्रों के लिए, अलग अलग तबकों के लिए, गरीब के लिए जो 450 में सिलेंडर है, 450 रुपये में, उसका भी ऐलान किया गया है। खासतौर पर गैंगस्टर टास्क फोर्स को लेकर, कानून व्यवस्था को कड़ा करने को लेकर कई बातें की गई। ईआरसीपी का भी जिक्र राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में किया। क्या कुछ राजेंद्र राठौड़ ने कहा, पहले आपको सुनवा देते हैं। कबीना की पहली बैठक के अंदर आरएएस अभ्यर्थियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला किया वो स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सोमू लगातार जयपुर से आरएएस मेंस को लेकर कवरेज करते रहे, वो अब वहीं पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोशिश करेंगे एसपी मित्तल भी हमारे साथ जल्द जुड़े। विजय साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बैठक थी, काफ़ी इंतज़ार था पूरे राजस्थान को, इस ओर निगाहें थी कि क्या फैसले होंगे, क्या खुशखबरी लेकर आपकी सरकार लोगों को देगी। पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली का भी दौरा किया, बड़े फैसले आज लिए गए हैं। निश्चित रूप से आपकी पार्टी, आपको तो खुशी ही होगी। क्या आपकी नज़र में सबसे बड़ा फैसला, आपकी निगाह में सबसे बड़ा फैसला इस बैठक का क्या रहा? विजय साहब, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा। मनीष सर प्रथम तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। नो डाउट आज कैबिनेट की पहली मीटिंग थी और कैबिनेट की पहली मीटिंग में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है उसने पहली बैठक के अंदर जन उपयोगी जो जनता के हित के थे, जनहित के जो कार्य थे वो लिए हैं, उन पर डिसीजन लिया है। सबसे पहला जो मैं मानता हूँ कि हमारे युवाओं की एक सबसे ज्यादा डिमांड थी कि जो आरएस का जो मेंस एग्जाम हो रहा है उसका टाइम बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आज उसको स्थगित कर दिया है और अब ये माना जा रहा है कि जो एग्जाम होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद में होगा। तो आप जो बता रहे थे कि 5 से 6 महीने जो मिलेंगे तो वो हमारे युवाओं के लिए बहुत बढ़िया है। और आपको सबको पता है कि किरोड़ी लाल जी मीणा इस जो युवाओं के लिए साथ संघर्ष कर रहे थे और पेपर लीक में जो बात हो रही थी उनका साथ दे रहे थे। वो पेपर लीक किस तरीके से रोका जाए और इन युवाओं के भविष्य को कैसे संवारा जाए उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये डिसीजन लिया, बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ। ये लोग संघर्ष भी कर रहे थे और अपना जो प्रोग्राम इन्होंने अब स्थगित भी कर दिया है। और जो मेरे को लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही सबसे पहला डिसीजन जो अगर मैं मानता हूँ कि जो सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है वो ये डिसीजन है। इसके अलावा जो गहलोत सरकार के जो लास्ट के 6 महीनों में कार्य हुए हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, उसके लिए एक समिति गठित की गई है। वो समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को देगी। तीसरी चीज ये हुई है कि जो मीसाबंदी थी उनकी जो पिछली सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी 20,000 रुपए महीने की, वो वापस चालू करी है। इसके अलावा कई डिसीजन इस तरीके के हुए, जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके भी जो कर दिया था, बंद कर दी थी उन्होंने पेंशन।
तो पेंशन के साथ उनको एक चिकित्सा के लिए भी 4,000 रुपये महीने का दिया जा रहा है। तो ये डिसीजन इस तरीके को ईआरसीपी के लिए भी उन्होंने बताया कि ईआरसीपी एक टाइम बंद योजना से, मतलब जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच के अंदर कोई डिसीजन हो गया है कि 75% डिपेंडेंसिटी पे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी और इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो ईआरसीपी आपको पता है कि 13 राज्यों के अलावा मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी ये, और इस पे डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से उपलब्धि है हमारी। इस सरकार ने जो डिसीजन लिया वो जनता के हितों में लिए हैं सारे के सारे। एक इन्होंने डिसीजन ये भी लिया है जो मिड डे मील्स जो ये जो अन्नपूर्णा रसोई थी, जिसका नाम बाद में पहले इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई कर दिया था, उसको वापस अन्नपूर्णा किया गया है। और जो पहले 450 ग्राम जो दिया जाता था उसकी जगह पे 600 ग्राम दिया जाएगा। और उसके अंदर भी पहले 8 रुपए का था, 22 मतलब 17 रुपए कॉस्ट लगती थी, तो उसमें से बाकी के पैसे लेकर के रोज देते। अभी 30 रुपए इसका कर दिया है और 22 रुपए सरकार रिम्बर्स करेगी। पहले 17 रुपए रिम्बर्स करती थी, अब 22 रुपए रिम्बर्स करेगी। इस तरीके से सारे जो डिसीजन लिए वो जनता के हित के लिए गए हैं, और जो राजस्थान की जनता 8 करोड़ जनता है उनके फायदे के लिए लिए गए। जी आरपीजे जी, बड़ा सवाल अब यहाँ पर वही है कि जिस तरह से आप उन राहतों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं जो पिछली सरकार गहलोत सरकार में शुरू हुआ था, आप कह रहे हैं कि जनहित में काम किया जा रहा है। 20,000 रुपये पेंशन की बात हो, मीसाबंदियों को, या फिर आप 450 रुपये में सिलेंडर की बात हो, या फिर सब्सिडी की बात हो, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे, पैसा कहाँ से लाएंगे आप? क्योंकि आप तो पेट्रोल डीजल पर भी पैसे कम करने या वैट घटाने को लेकर उम्मीदें बनाए हुए लोगों की। देखो मैं आपको बताता हूँ मनीष शर्मा जी कि आज की तारीख में अगर हम पेट्रोल और डीजल के अगर रेट्स घटा देते हैं, तो अभी जो राजस्थान के बाहर से जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है और जो वॉल्यूम हमारे पेट्रोल पंप वालों को नहीं मिल रहा, आप सबको पता है कि जितने भी पेट्रोल पंप वाले थे उन्होंने हड़ताल करी थी और कहा था कि भाई आप ये जो बाहर के जो पेट्रोल, अगर आप वेट और डीजल की रेट घटाएंगे तो बाहर से जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है वो बंद हो जाएगा और हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है वो ट्रांसपोर्टर लेता है। अगर ट्रांसपोर्टर अगर जयपुर के बाहर सॉरी राजस्थान से बाहर से लेता है, चाहे गुजरात से ले, चाहे हरियाणा से ले, चाहे दिल्ली से ले, और कहीं पंजाब से ले, अगर जहां उनको रेट कम मिलेगी तो डेफिनेटली वो वहां से लेंगे। अगर ये चीज अगर हम रेट घटा देंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली हमारे राजस्थान से लेंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हमको उससे रेवेन्यू जनरेट होगी, ना कि हमको नुकसान होगा। ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैं यही बात कहता था कि आप इसकी रेट घटाएंगे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो रेवेन्यू है वो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा जो आज की तारीख में आप ले रहे हैं। जी जी तो जी, लॉस हमको नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। जी आज हम इसकी डिसीजन भी लेंगे, जल्दी बहुत जल्दी हो सकता है, पहली मीटिंग में नहीं लिया हो, आगे कोई डिसीजन होगा इसमें और ये जरूर जनता को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। जी हमारे साथ इस वक्त एसपी मित्तल साहब भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले सोमू के पास लिए चलते हैं। सोमू वहीं मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर लगातार धरना चल रहा था, प्रदर्शन लंबे समय से, कड़कड़ाती ठंड में युवा वहीं पर रात को सो रहे थे, भूख हड़ताल भी शुरू हुई, कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हुई। सोमू, आखिरकार मांग ली गई है, न सिर्फ मांग पूरी हुई है बल्कि अब सुधार की ओर भी बढ़ गई है सरकार। कहा यह गया है कि जो शेड्यूल भी यूपीएससी की तर्ज पर अब आरपीएससी जारी करेगी, यानी अभ्यर्थियों को, छात्रों को पहले से पता होगा कि किस तरह से यूपीएससी अपना पैटर्न स्टैब्लिश करती है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यूज का, वैसा एक खाका अब राजस्थान में भी आरएएस के छात्रों के पास में होगा। और एक बड़ी मांग तो निश्चित रूप से पूरी हो गई, जो एनडीटीवी भी लगातार उसमें शरीक था, और आप वहाँ रिपोर्ट्स के जरिए, यहाँ शोज के जरिए लगातार इस बात को उठा रहे थे कि तारीख बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, और सरकार तक पहुंची और सरकार ने उस बात को माना और तारीख निश्चित रूप से बढ़ गई है। आप वहां पर हैं, आपके साथ निश्चित रूप से अभ्यर्थी मौजूद होंगे, क्या माहौल है फिलहाल उनमें इस मांग को लेकर, और एनडीटीवी लगातार शरीक रहा, जरा बात कीजिए तो, और आप भी कुछ जानकारी दे पाए वहां से। जी देखिए, यहाँ पर जश्न का माहौल है, तात्कालिक मांग भी पूरी हुई है और उसके साथ साथ जो संस्थागत मांग थी रूप से कि ये कैलेंडर जारी करे आरपीएससी, वो मांग भी पूरी हुई है। और छात्रों के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन छात्रों की मांग को समर्थन दे रहे थे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं। विनोद जी, आप जब पहले दिन आए यहाँ पर तो भी इन छात्रों के साथ आए थे, अब इनकी मांग पूरी हुई है। पुरानी सरकार जब थी तो आरपीएससी का जो कैलेंडर था वो जारी नहीं होता था, अब सरकार ने कहा कैलेंडर भी जारी होगा।
देखिए, स्वागत योग्य फैसला है। अगर सरकार कैलेंडर जारी करती है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। इससे युवाओं को जो है एक बहुत अच्छा प्रोसेस मिलेगा, जिसमें वो अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएंगे। उनको पूरी तिथि जो है एक समय पे मिलेगी। और देखिए, आज पूरे विश्वविद्यालय के गेट पे एक बड़ा खुशी का माहौल है। जो आंदोलनकारी हमारी भाई और बहनें यहाँ धरने पे बैठे हुए थे, आज उनकी जीत हुई है। उन्होंने आपने भी समर्थन दिया था, अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, एनएसयूआई ने, जब मैं पहले दिन एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में आया, तो मैंने सीधा अपना जो काफिला है वो विश्वविद्यालय गेट पर लेके आया और इन हमारे भाई और बहनों को जो इनकी मांग थी आरएस मेंस की जो तिथि आगे बढ़ाने की, मैं उनको समर्थन देके गया। और एनएसयूआई ने पूरे राजस्थान के अंदर आरएस वालों की मेंस की तिथि आगे बढ़ाने के समर्थन को लेकर सरकार के खिलाफ जो है पूरे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई ने आंदोलन किए और आज हमारी जीत हुई इस चीज की। कुछ अभ्यर्थी भी हैं हमारे साथ, आप यहाँ पर पहले दिन से हैं। अब क्या करेंगे? अब जब 3 महीने का वक्त मिला है, किस तरह की रणनीति अपनाएंगे अपनी तैयारी के लिए? पढ़ाई करेंगे सर, जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे और पढ़ाई करेंगे। निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि आरएस में हमारा सिलेक्शन हो जाए पूर्ण रूप से। अच्छा, 10 दिनों का आंदोलन था, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोगों ने समर्थन दिया, तो किन किन लोगों का बहुत अहम योगदान मानते हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे कालीचरण सराफ जी, उन्होंने ही सबसे पहले लेटर लिखा था हमारे लिए। उसके बाद में कम से कम 20-25 विधायकों ने लेटर लिखे। उसके बाद में हमारे विभिन्न छात्र संगठन एनएसयूआई, एबीवीपी और भाई निर्मल जी चौधरी, भाई विनोद जी जाखड़ साहब, भाई अभिषेक जी चौधरी, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, मतलब सबका आपको समर्थन रहा। ठीक है, अब बताइए आपका कौन सा अटेम्प्ट है और अब किस तरह की तैयारी करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भाई विनोद जाखड़ और अभिषेक चौधरी का धन्यवाद। आप किस तरह से तैयारी करेंगे? सर, इन्होंने पूरा 10 दिन हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया। हमारी जीत में इनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। और जी सोमू जी, और भी एस्पिरेंट हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको 3 महीने का वक्त मिला है, तो अब आप किस तरह से तैयारी करेंगे? आप भी एस्पिरेंट हैं या यहाँ घूमने आए हैं? अरे एग्जाम दूंगा भाई, एग्जाम देंगे और क्या। ठीक है, तो देखिए सभी लोग तैयारी करेंगे और ये कह रहे हैं कि अब ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाएगी, 3 महीने में उतनी तैयारी हो नहीं पाती। जी सोमू बने रहेगा। निश्चित रूप से छात्रों की आवाज़ लगातार हम लोग भी उठाते रहे और उनकी मांग थी, निश्चित रूप से किसी पार्टी लाइन की बात नहीं थी, किसी तरह के संगठन की बात नहीं थी, छात्रों की बात थी। और वो परीक्षा जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, उससे राजस्थान को प्रशासक मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मिलते हैं, उसमें वाकई किसी तरह की कोताही सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। जो पहले की गई उसको सुधार किया है। एसपी मित्तल हमारे साथ मौजूद है। एसपी मित्तल साहब, आपके पास लौटेंगे। पहले किरोड़ी लाल मीणा ने जो कैबिनेट के फैसले हैं और आरएस मेंस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सामने मीडिया के सामने कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं। ये आरएस की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में यह भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। तो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी अपना परिपत्र एक तरह से शेड्यूल जारी करे और छात्रों की मांग थी जिसे अब माना है और आगे तारीख बढ़ाई गई। जून जुलाई का समय निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि संभावित रूप से उस दौरान इम्तिहान हो सकते हैं, जैसा आरपी विजय साहब भी कह रहे थे। तो किरोड़ी लाल मीणा छात्रों से मिलकर भी आए थे उनके आंदोलन के दौरान और सरकार तक, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई, जो अब मान ली गई है। मित्तल साहब, कैबिनेट की बैठक हुई, पहली बैठक थी, सभी की निगाहें थी, बड़े फैसले हुए हैं, कई तबकों के चेहरों पर खुशी है निश्चित रूप से, चाहे मीसाबंदियों का सवाल हो, चाहे 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो गरीब परिवारों को, या फिर आरएस मेंस की तारीख बदलने की बात हो। देखिए मैंने सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को भी इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जो आरएस मेंस की परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो छात्र मूवमेंट चल रहा था, जो अभ्यर्थियों का मूवमेंट चल रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सामने, वो उसमें एनडीटीवी की बहुत भूमिका रही है, उसको प्रमुखता से दिखाया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार पे एक दबाव का कारण ये भी रहा होगा। जहां तक किरोड़ी लाल मीणा का सवाल है, तो वो उन्होंने पहले दिन से इस बात को कहा था और आपको ध्यान हो तो क्या नाम से वो मुख्यमंत्री के पास गए भी थे मिलने के लिए, और जब वो वापस मुख्यमंत्री से मिलके बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई है और सरकार इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। अच्छी बात है। बच्चे अभ्यर्थी जो है बहुत दिनों से इसके लेके आंदोलन कर रहे थे कि उनको जो मेंस की तैयारी का समय है जो कम मिला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मेंस की तैयारी है वो बच्चे अच्छे से कर सकेंगे और जो उनकी योग्यता है वो सही मायने में सामने आ सकेगी। जहां तक जो आज कैबिनेट का एक और जो निर्णय हुआ है कि आरपीएससी का
वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए ताकि वो यूपीएससी की तरह उनकी परीक्षाएं हो सके। देखिए ये बहुत पुरानी मांग है, ये आज की मांग नहीं है, ये बहुत पहले से मांग है। मुझे लगता है कि देश में राजस्थान लोक सेवा आयोग ऐसा संस्थान होगा जो परीक्षाओं के मामलों को लेकर बहुत ही उसकी बिगड़ी हुई छवि है। परीक्षा हो जाती है तो परिणाम नहीं आता है, परिणाम आ जाता है तो अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है। लगातार ये हालत चल रहा है। और आपने देखा कि पिछले कांग्रेस के शासन में तो बाबूलाल कटारा जो लोगो चला के लिए कि जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था वही आउट करने में लगे हुए थे। बहुत छवि मुझे लगता है कि खराब है। आरपीएससी की छवि सुधारने की जरूरत है। और जो हनुमान बेनीवाल जो आरएनपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कल बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि आरपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। यदि संभव हो, यदि कानून में, संविधान में संभव हो तो आरपीएससी के जो मौजूदा मेंबर हैं उनमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। हमने देखा कि पिछले कांग्रेस के शासन में राजनीतिक नजरिए से अधिकांश मेंबरों की नियुक्ति हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मनीष, आपको भी पता होगा कि जब मुख्यमंत्री जी ने एक सदस्य की नियुक्ति कर दी उसके बाद उनको ये कहना पड़ा कि मैं इस सदस्य की नियुक्ति करने के बाद बहुत दुखी हूँ, मुझे इनका बैकग्राउंड नहीं पता था। आज वो भी सदस्य आज आरपीएससी में काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको राजस्थान में अभ्यर्थियों को, युवाओं को रोजगार के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म माहौल तैयार करना है तो आपको आरपीएससी में बदलाव करने की जरूरत होगी। आपको पता है कि जितनी भी परीक्षा होती है, अधिकांश परीक्षाएं जो है प्रतियोगी परीक्षाएं, वो आरपीएससी के माध्यम से ली जाती है। कुछ परीक्षा अधीनस्थ आयोग के माध्यम से ली जाती है, लेकिन अधिकांश परीक्षाएं जो है, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी जो डीपीसी है उसका भी काम क्या नाम से आरपीएससी करती है। तो मेरा मानना है कि आरपीएससी में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और इसको पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। यदि मान लो वार्षिक कैलेंडर जारी होता है तो उसके मुताबिक फिर परीक्षाएं भी होना चाहिए। कई बार क्या नाम से आरपीएससी के समय समय पर रहने वाले अध्यक्षों ने इस बात के लिए दावा किया कि वो जारी करेंगे, परीक्षा का समय पर करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसका कारण यह है कि आरपीएससी में राजनीतिक दखलंदाजी बहुत है। जो जिस विचारधारा की पार्टी के लोग आते हैं, सत्ता में आते हैं, उस तरह के क्या नाम से सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसीलिए क्या नाम से आरपीएससी में सुधार की जरूरत है। और ये आप ध्यान हो तो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि क्या नाम से हम आरपीएससी में सुधार करेंगे। और आरपीएससी की वजह से पूरे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। बच्चों की छवि, जो बच्चों को मार्ग परेशानी हो रही है, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। आपको ध्यान हो कि जो एक परीक्षा थी, रीट की परीक्षा थी, उसमें 25 लाख बच्चे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वो परीक्षा ली थी। 25 लाख बच्चों को क्या वो परीक्षा रद्द होनी पड़ी। शिक्षक भर्ती वाली जो आरपीएससी ने लेनी पड़ी उसको भी क्या नाम से स्थगित करना पड़ा। तो कुल मिला के ये है कि ये परीक्षा के लिए माहौल राजस्थान में अच्छा बनता है तो ये अच्छी बात। जी बिल्कुल, यही लड़ाई थी एसपी मित्तल साहब की, बदलाव हो, नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से हम भी छात्रों के साथ इसीलिए खड़े रहे कि जो आरपीएससी की छवि है ना सिर्फ वो बदले, बल्कि जो खामियां हैं इम्तिहानों को लेकर और खासतौर पर आरएएस जैसी परीक्षा को लेकर, उसमें निश्चित रूप से तब्दीली आनी चाहिए। और वो कम से कम अब इस कैबिनेट बैठक में दिखाई पड़ा। भीमराज जाखड़ भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। भीमराज जी, पहली बैठक कैबिनेट की, बड़े अहम फैसले हुए हैं, काफी तबकों को खुशी मिली है, आप भी खुश हैं कि नहीं? मैं तो ये बात करना चाह रहा हूं कि जो आरएस परीक्षा अभ्यर्थियों का मामला है, बीजेपी इसके अंदर दोहरा चरित्र क्यों अपनाना चाह रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पिछली कांग्रेस सरकार थी तो हमने 5 महीने का टाइम दिया था। बीजेपी के नेता वसुंधरा जी, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि बच्चों को कम समय दिया गया। आज ये 3 महीने दे रहे हैं और इन बच्चों को इतनी ठंड के अंदर धरने पे आप बिठा रहे हैं। आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भीमराज जी, 3 महीने का समय बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। आपकी इतने दिन से भीमराज जी, आपकी सरकार में भर्तियां निकली, आप ही के वक्त परीक्षाएं हुई और आप ही के वक्त मेंस का समय दिया गया था 3 महीने का। तो सर जी उसी के खिलाफ बैठे हुए थे छात्र। तो आज चेंज कर देते ना, सरकार बदल गई तो इनको चेंज करना चाहिए था ना। बच्चे मांग कर रहे हैं बच्चों को। हाँ, बदल दिया है, फैसला बदल दिया है। आप कैबिनेट इसके अंदर इतनी लेट रहती भी किस चीज की हो रही है? इनका यदि हनीमून पीरियड पूरा हुआ होता तो इनको काम कर देना चाहिए था। अपने इनको हनीमून पीरियड से फुर्सत नहीं है। आज मैं नेता हूं तो अभी तो इनके जो भीमराज जी फैसला हो गया है कैबिनेट, आप शायद अपडेटेड नहीं है, अगर आपको जानकारी है। कह रहा हूं अपडेटेड है, फैसला हो गया, सूचना मिल चुकी है हमें भी आपके चैनलों के माध्यम से। बट मैं ये कह रहा हूं कि इतने दिन लड़कों को धरने पे क्यों बिठाएगा इसी ठंड के अंदर जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है आपका। और दूसरे कोई फैसले पर आप टिप्पणी करना चाहें, क्योंकि बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, सीबीआई को किसी भी तरह की जांच की अनुमति की अब जरूरत नहीं रहेगी राजस्थान में, उसकी बात हो, ईआरसीपी को लेकर हो, और मीसा बंदियों की पेंशन भी बहाली की गई है जो आप रोक देते हैं। आप ही के वक्त में मीसा बंदियों
मीसा कानून आया था, उस पर खासतौर पर मैं चाहूंगा मीसा बंदियों की पेंशन पर आप बोलिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सिलेंडर का फैसला है बीजेपी वाई लूट रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आखिर महंगा किसने किया था? महंगा करने वाला तो यही थे, आज उसकी वाई लूट रहे हैं। जनता इतने दिन त्राई त्राई मच रही, वही फैसला, ये इनका फैसला ही ऐसे होते हैं। जब लड़के आज इतने दिन इसके अंदर बैठे और उसके बाद ये इस तरह के फैसले ले रहे हैं। और दूसरी बात, आज जब ये सिलेंडर इतना करने चाह रहे हैं, तो सिलेंडर 10 साल जनता को लूटने के बाद आप सिलेंडर सस्ता ले रहे हो। आपने पेट्रोल डीजल पे कुछ नहीं बोले, पूरे 19 महीने के अंदर 31% पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी, उस पर आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मीसा बंदियों की पेंशन बहाली पर क्या बोलेंगे भीमराज जी? मीसा बंदियों की जो पेंशन बहाली हुई है उस पर क्या कहेंगे? किसमें? मीसा बंदियों की जो पेंशन बहाली हुई है उस पर क्या कहेंगे? स्वागत करते हैं उस कदम का आप? मीसा बंदियों पेंशन यदि इनको अच्छा लगा है तो इन्होंने किया होगा सर। अब फैसले की कॉपी आएगी, पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस पे कोई कमेंट किया जाएगा। आज कहना आज फैसले के अंदर जल्दीबाजी होगी, यदि उसके अंदर कोई कमेंट करे। यदि इन्होंने जनता के हित के लिए किया तो अच्छा होगा, बाकी फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद कह पाएंगे। नहीं, कॉपी कोई आदेश नहीं आया कोर्ट से कहीं से, वो सिर्फ उन्होंने फैसला नहीं, सरकार ने तो कोई गाइडलाइन जारी होगी, किन किन को मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ न तो सीधा एक लाइन में थोड़ी कुछ ऑर्डर नहीं। ऐलान हुआ है, उससे आप खुश हैं कि नहीं? जो मीसा बंदी थे, जो परेशान होते थे, जिस कानून के तहत आपकी उस वक्त की सरकारों ने उन्हें जेल में डाला, अब ये उनकी पेंशन उन्होंने बहाल की है, स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ इन्होंने रुख किया है, उनकी सुधरे स्थिति, उससे आप खुश तो हैं? ठीक है, इनको मैं तो कहना चाहता हूँ, यदि मीसा बंदियों पेंशन का किया तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज होगी, तभी इन्होंने किया होगा। बट मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, कर्मचारियों के ओपीएस है, उस पर भी 2 शब्द इनको बोलने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और जो किसान है, जिनका ये क्या बोलते हैं आपके भजन लाल जी आए, किसानों ध्यान रखें, तो किसानों के मामले में कहना चाहूंगा कि किसानों की जो डीएपी आती थी, जो पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर 50 किलो आई, फिर इन्होंने 45 किलो किया, आज उसको 40 किलो कर दिया, तो उस पर भी 2 शब्द बोलने चाहिए। जो 400 रुपए का डीएपी कटा था, वो आज 1900 रुपए का मिल रहा है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए ना। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों के लिए कुछ किया क्या आपने, या मजदूरों को कुछ किया? क्या इस बात पे बोलेंगे? एक सेकंड, जो 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने पेट पे लात मारी है, उस पे भी बोलिए। वो भी तो हिंदुस्तान के निवासी है, कोई विदेश के थोड़ी है। आप उस पे बोलिए, उनकी रोजी रोटी छीन ली आप लोगों ने। और जिसके कारण छीनी, किसके कारण है? आधार कार्ड के डेटा किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बैंकिंग सेक्टर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नरेगा स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसमें भी भजनलाल कैबिनेट क्या करती है? मनरेगा को लेकर भजनलाल कैबिनेट का क्या? मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ कि उन गरीब मजदूरों का क्या दोष है? उन पे आपने पेट पे लात मारी है, तो वाह लूटनी है, तो आप उसकी तरफ भी आपका मीडिया की तरफ से कंफ्यूज हो रहे हैं। जी आरपी विजय है, खुद आरपी विजय जी से जवाब ले लेते हैं। विजय साहब, भीमराज जी का कहना है कि आप किसानों की भी कुछ सुध लेंगे, और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो आरएएस मेंस के छात्र थे, उनको 10 दिन तक आपने ठंड में बिठाए रखा, पहले क्यों नहीं फैसला ले लिया, या इंतजार कर रहे थे कैबिनेट की बैठक का? अनिश जी, सबको पता है कि ये कैबिनेट की पहली मीटिंग आज हुई है, और कोई भी डिसीजन लेता है तो सामूहिक डिसीजन होता है। जब भी मंत्रिमंडल का होता है सामूहिक डिसीजन होता है जी। और पहली मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया। ये जो डिसीजन लिए गए थे, ये सरकार तो पुरानी सरकार के लिए हुए थे 3 महीने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी पहली मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया, तो इनको तो स्वागत करना चाहिए कि ये अच्छा कदम है। अभी जब मैं विनोद जाखड़ जी को सुना था, जो एनएसयूआई के थे, जब वो भी इसकी बढ़ाई कर रहे थे कि भी ठीक है कि ये हमारे हितों के, बच्चों के हितों के लिए काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हुआ है, युवाओं के हित के लिए काम हुआ है, तो इनको सबको समर्थन करना चाहिए। रही बात कि हमारे जो लोकतंत्र सेनानी अपने मीसाबंदी को बोलते हैं, उनका भी जो इन्होंने बंद कर दी थी उसको चालू किया है। ये एक्चुअली बहुत अन्याय किया था इनकी सरकार ने, तो ये हमने वापस पहले ही मीटिंग में चीजें चालू करी है। सीबीआई को इन्होंने बंद कर दिया था, ये राजस्थान के अंदर बिना परमिशन के वो आ नहीं सकती थी। मतलब इन्होंने इस तरीके के डिसीजन लिए थे जो कि जनहित में नहीं थे, उनको हमने वापस चालू किया है। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा है, जो डिसीजन लिया गया है, वो है डिसीजन है हमारे आरएसएस की मेंस की परीक्षा को स्थगित करके उसके बाद में, क्योंकि अभी डिसीजन नहीं हुआ कि कब होगी, बट ये मान के चलो कि 4-5 महीने 5-6 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में ये हो पाएगा निश्चित रूप से। जून जुलाई की तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी विजय साहब हमारे साथ जुड़े, एसपी मित्तल साहब, जाखड़ साहब आपका भी शुक्रिया, सोमू भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान पर। नमस्कार।